अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अहमद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आपका दिन अच्छा चल रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है। इसके ओर आपने फोकस रखना है क्योंकि इन रूल्स से रिलेटेड जो है वो बहुत दफा सेंटेंसेस जो है वो पास पेपर में आ चुके हैं। मैं आपको एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। आज जो है वो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं क्वांटिफायर्स की। क्वांटिफायर्स का मतलब क्या है कि देखिए, हमारे पास दो तरह के नाउन्स होते हैं। एक तो जो हमें नंबर बताता है, आप ये समझ लें कि जैसे काउंटेबल, ठीक है। और दूसरी तरफ पर हमारे पास एक ऐसा नाउन होता है जिसकी हमें क्वांटिटी का पता होना चाहिए, जो काउंटेबल नहीं होते बल्कि वो क्या होते हैं, मेजरेबल होते हैं। आपने मेरा बेटा ख्याल रखना है कि अगर हमारे पास नंबर आ जाए, काउंटेबल आ जाए, तो किस तरह के क्वांटिफायर्स उस नाउन के साथ हमने इस्तेमाल करने हैं। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी आ जाए, कोई मेजर करने वाला नाउन आ जाए, तो उसके साथ हमने किस तरह के जो है वो क्वांटिफायर्स इस्तेमाल करने। देखिए, हमारे पास वर्ड्स हैं जैसा कि नंबर, मैनी, ये इसको मेरा बेटा आपने जरूर जहन में रखना है। फ्यू, ये जो क्वांटिफायर्स हैं ये बेसिकली शो करते हैं नंबर को, ठीक है। या आसान लफ्जों में हम कह लें कि काउंटिंग को शो करते हैं। ऐसा नाउन जिसे गिना जा सकता है, जिसका कोई नंबर होता है, जब उस नाउन को हमने क्वांटिफाई करना है तो उसके साथ हम इस तरह के क्वांटिफायर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास कुछ और वर्ड हैं जैसे अमाउंट, मच, लिटिल। ये जो वर्ड्स हैं बेटा, ये क्वांटिफायर जो है ये इस्तेमाल होते हैं क्वांटिटी के साथ, या जिसको हमने जब किसी नाउन को अगर मेजर करना है तो उसके लिए जो हमने 7 वर्ड यूज करने हैं वो कौन से हैं। अब इनके अंदर एक न्यूट्रल कुछ वर्ड भी होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो दोनों नंबर के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं और क्वांटिटी के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अ लॉट ऑफ, ऑल और सम। ये वर्ड्स हैं जो दोनों नंबर प्लस जो क्वांटिटी है उसके लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल करवाता हूं। देखें मेरा बेटा, लेट्स से कि हमारे पास टाइम हो कि हाउ डैश टाइम डू यू स्पेंड ऑन वर्क। लेट्स से, अब देखें ये हमारे पास नाउन है, हमने इसके साथ क्वांटिफायर लगाना है। अब टाइम देखें, ये मेजर किया जाता है या गिना जा सकता है। तो ऑफ कोर्स ये मेजर किया जाता है, तो इसके साथ मुझे बताएं मैनी आएगा कि मच आएगा। ये आपके सामने है कि जो क्वांटिटी को, जो मेजर को शो करे तो उसके साथ कैसे क्वांटिफायर आते हैं, जो नंबर को शो करे उसके साथ कैसे क्वांटिफायर आते हैं। इसी तरह देखें, मैं कहूं many boys are obliged to drop out for the lack of dash money। अच्छा, अब देखें यहां पर आ फ्यू आएगा या फिर आ लिटिल आएगा। जी मेरा बेटा, देखें जो मेजर की जाती है उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, अमाउंट, मच, लिटिल। जो काउंट किया जा सकता है उसके साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नंबर, मैनी और फ्यू। शाबाश, पहले के अंदर तो मच आ गया, तो दूसरा जरा जल्दी से बता दे, मैनी बॉयज आर ऑब्लाइज्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ फॉर द लैक ऑफ अ फ्यू मनी या फिर अ लिटिल मनी। शाबाश, अ लिटिल क्यों आया है, जल्दी से बता दे मुझे। अच्छा, इसके अंदर बेटा इस रूल से रिलेटेड जो यूएचएस के अंदर एक सेंटेंस आया है वो मैं लिख देता हूं। देखिए, मैं कहूं देयर वॉज डैश cheering and singing, comma, and a bread fighting
across the dining hall। एक ये सेंटेंस है, इसी का मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, मैं कहता हूं देयर वॉज डैश cheering and singing, comma, and a bread fight across the dining hall। बेटा उसमें a little ही आएगा ना, हम मैयर करते हैं, ठीक है, वो अमाउंट है ना, ठीक है, अमाउंट है, पैसे, अमाउंट की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको मैयर कर रहे हैं, ज्यादा है कम है, ठीक है मेरा बेटा, समझ आई कि नहीं। अगर हम अलग अलग पैसों की बात करें, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, जैसे $10, तो $10 अगर अमाउंट है तो फिर उसके साथ क्वांटिफायर क्या आएगा। अगर $10 के नोट्स हैं तो नोट तो गिने जा सकते हैं, एक नोट है, 10 नोट है, तो फिर जब नंबर आएगा तो उसके साथ फिर क्या आएगा, इस तरह के वर्ड्स आएंगे। वो अमाउंट थी इसलिए उसके साथ जो है वो हमें आ लेटर लगा है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर एक चीज हमने समझनी है कि देखें, देयर वाज मच चीयरिंग एंड सिंगिंग। चीयरिंग है, हम इसे काउंट तो नहीं कर सकते, मैयर ही कर सकते हैं, ज्यादा है कम है, ओके। इसी तरह यहां पर भी हमने मच लगा लिया। लेकिन ये जो आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंस ए और सेंटेंस बी, इन दोनों में सेंटेंस कौन सा ठीक है। अब ये देखें, गौर से पढ़ना है मेरा बेटा, आपने इन दोनों सेंटेंसेस को जल्दी से बता दें। तहसीन कह रहे हैं कि आपको इनबॉक्स में टेक्स्ट किया था लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। तहसीन बेटा मैं इनबॉक्स जाके देखता हूं और आपका मैसेज जो है वो उसको मैं आज ही रिप्लाई कर दूंगा। अलॉट ऑफ आ गया, महानूर शाबाश, मच भी आ गया, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में देखें कि इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सही है। नहीं बेटा, इन दोनों के दरमियान कॉमा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इनको हमने जो है वो एंड के साथ जोड़ नहीं रखा, चेयरिंग एंड सिंगिंग, ठीक है। ये हमारे पास एक क्लॉज है और उसके बाद हमारे पास ये दूसरी क्लॉज है। ये एक एक्शन है, ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक्शन जो साथ हो रहा है, चीयरिंग एंड सिंगिंग, ये हमेशा हो रही है। ऑलराइट, सोबिया ने कहा बी, साद ने कहा ए, तैयबा ने भी कहा ए, तो अब मैं किसकी बात मानूं। गजाला ने भी कहा बी, अच्छा जी कहते जा रहे हैं। फातिमा कह रही है ए, ऑलराइट, हिरा भी कह रही है बी, ऑलराइट, शाबाश फातिमा, एग्जैक्टली। देखें ये पेपर में आया हुआ है, इसमें जो मैं आपको एक चीज समझाने लगा हूं, अब आपने गौर से सुन लेना है कि देखें, अगर सेंटेंस के अंदर हम एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ नाउन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट या स्पेसिफिक एक्शन, अगर हम उसके लिए कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, कोई भी हम उसके लिए क्वांटिफायर या क्वालिफायर इस्तेमाल करते हैं, तो जिस टाइप का हम क्वालिफायर एक के लिए इस्तेमाल करेंगे वो उसी पैटर्न के मुताबिक चलना चाहिए। देखें, जैसे कि देयर वाज मच चीयरिंग, पार्टिसिपल यूज किया, एंड सिंगिंग पार्टिसिपल यूज किया, उसके बाद ब्रेड फाइटिंग, तो यहां पे भी जो हमारा पार्टिसिपल आना चाहिए वो इनके अकॉर्डिंगली आना चाहिए क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंगल एक्शन, ठीक है। तो अब ये देखें, इसके अंदर भी मच लिखा हुआ है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर आपने आगे गौर करना है कि यहां पर ये पार्टिसिपल और आगे जो है वो उन्होंने क्या किया है कि बेस फॉर्म इस्तेमाल की। इसे हम कहते हैं पैरेलल स्ट्रक्चर। ये इसके ऊपर बड़े जबरदस्त लेक्चर जो है वो आपको दिए जा सकते हैं कि पैरेलल स्ट्रक्चर जो है वो हम सेंटेंसेस के अंदर कैसे बनाते हैं। जब एक टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आगे कौन कौन से टेंसेस आ सकते हैं, इसी तरह अगर हम नाउन इस्तेमाल कर रहे हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन कौन से। लेकिन मेरा बेटा अब आपने आज के बाद इस चीज का भी ख्याल रखना है कि अगर एक टाइप ऑफ नाउन हमारे पास इस्तेमाल हो रही है या एक टाइप ऑफ एडजेक्टिव हमारे पास इस्तेमाल हो रही है, तो हमने पूरे अपने उसी सेंटेंस के अंदर, उसी स्ट्रक्चर के अंदर उसी टाइप को ही कंटिन्यू करना होता है, ठीक है। चलें, शाबाश। क्वांटिफायर के हवाले से आपको समझ आ गया कि जो काउंटेबल होंगे उसके साथ हम किस तरह के वर्ड, जो मेजरेबल होंगे उसके साथ हम किस तरह के वर्ड, और फिर दोनों न्यूट्रल कौन से ऐसे वर्ड है जो हम सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चले आगे चलते हैं। अब अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो रूल है वो ये है फॉर्म्स ऑफ वर्ड।
मैं आपको बेटा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा रिपीटेड जो रूल इस्तेमाल हुआ है हमारे पेपर्स के अंदर वो ये है जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। हर साल तकरीबन इस रूल से रिलेटेड आपको जरूर सेंटेंसेस आते हैं। तो आपने गौर करना है कि देखें, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो हम कहां कहां किन किन वर्ड्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी कस्टम, ठीक है, हमारी जो हैबिचुअल प्रैक्टिस है, जो परमानेंट हैबिट्स होती हैं उनके साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, एटसेट्रा। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे वर्ड जैसे डू, जैसे डस, जैसे डिड, जैसे शेल, जैसे कि विल, और फिर हमारे पास जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ ऑफ्टन, ऑलवेज, यूजुअली, डेली, एटसेट्रा, इन वर्ड्स के साथ जो है वो हम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो जुमले के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किस तरह के वर्ड्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अगो, लास्ट, यस्टरडे, व्हेन, बिफोर, जस्ट, और फिर एक चीज स्पेसिफिक पास्ट टाइम। उसके बाद आ जाती है हमारे पास थर्ड फॉर्म, माफ कीजिएगा, थर्ड फॉर्म जो है ये हम किस तरह के वर्ड के साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हैव, हैड, ऑलमोस्ट, ऑलरेडी, जस्ट, ठीक है, और फिर आगे इसके साथ पैसिव सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है जिसे हम कह सकते हैं आईएनजी वाली फॉर्म, ये कब कब इस्तेमाल होती है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी। पेन जरा देखिएगा, नाउ, पेन, एक मार्कर जरा देखें, नाउ, एट प्रेजेंट। उसके साथ जो हमारी प्रपोजिशंस हैं, जी प्रपोजिशंस के साथ लुक फॉरवर्ड टू, with a view to, with a view to, get used to, averse to। ये देखें, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ हम, जी मैं बेटा कस्टम्स का अभी बताता हूं। कस्टम का मतलब है हमारी जो रवाज होता है, जो हमारी रवायात होती, जो ऐसी प्रैक्टिस, ऐसा रवाज जो माशरे के अंदर फैला हुआ है, जो रिपीट होता है, जिसको हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। तो जब हम कस्टम्स की बात करते हैं तो उसमें हम हमेशा अपनी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जी हाँ, अब मैं इसके अंदर आपको एग्जांपल करवाता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी पिक्चर ले लें, इसको नोट कर लें। जी मेरा बेटा, अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर मैं आपको यूएचएस की कुछ जो है वो एग्जांपल्स करवाने लगा हूं, उनको आपने गौर से जो है वो पढ़ना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले जो सेंटेंसेस हैं, जो रूल है वो ये है जो अभी हमने किया। हर साल जो है वो इससे रिलेटेड जो है वो पेपर के अंदर जरूर एग्जांपल्स आती हैं। जैसे कि देखें, हमारे पास एक सेंटेंस है, मैं कहता हूं व्हेन ए, ये पास पेपर के अंदर से ले रहा हूं, लो वेज कैटेगरी वर्कर finds
he has to maintain a large family, comma, his expenses may exceed his income. अब देखें, ये हमारे पास ए पार्ट है, ये हमारे पास बी पार्ट है, उसके बाद हमारे पास ये सी पार्ट है, और फिर उसके बाद हमारे पास ये डी पार्ट है. गौर से पढ़े मेरा बेटा इस सेंटेंस को और देखें इस सेंटेंस. जी हीरा बेटा, यस, वर्स का मानी होता है उल्ट, ऑपोजिट होना. ठीक है, ये सेंटेंस है आपके पास. मैंने आपको रूल बता दिया. अब इसमें देखें, व्हेन अ लो वेज कैटेगरी वर्कर फाइंड्स, यहां पर कोई मिस्टेक नहीं आ रही. यहां पर he has to maintain a large family, his expenses may, हमने क्या यूज किया यहां पर, मॉडल वर्ब यूज कर लिया. तो आगे हमने जो वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल की हुई है, हमने जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली. तो यहां पर देखें, फिर इसका मतलब है कि इस सेंटेंस के अंदर जो डी पार्ट है उसके अंदर गलती है. एक और जो पास पेपर से, द किंग फील्स डिस्टर्ब्ड and on hearing these words he could not control his tears. अच्छा जी, इसमें देखें and on हमारे पास these words और फिर आगे could not control his tears. ये हमारे पास D, A, B, C और D, ये चार ऑप्शंस हैं. जरा इसमें मुझे बताएं ना बेटा कि कौन सा, या ओके, हमरा कह रही है कि समझ नहीं आया. मैं बेटा अभी आपको समझा देता हूं. मुझसे पूछें कि कौन सी ऐसी बात है जो आपको समझ नहीं आई अभी तक. जी सना बेटा, मैं बेटा रिपीट कर देता हूं. देखें, मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब किसके साथ आती है, सेकंड किसके साथ आती है, थर्ड किसके साथ आती है, और पार्टिसिपल आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो किसके साथ आती है. अब आपने क्या करना है कि इनको आपने अपने पास नोट कर लेना और अपने जहन में रखना है कि कहीं हमारे सेंटेंस के अंदर इससे रिलेटेड कोई मिस्टेक तो नहीं है. जैसा कि देखो, हमारा ये सेंटेंस है, इसके अंदर हमने क्या किया कि ये हमने मे जो है अपना मॉडल वर्ब इस्तेमाल किया. तो हमने देखा था कि मॉडल वर्ब में आगे उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आ सकती. तो अब देखें कि यहां पर हमने जो डी पोर्शन में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं यूज की, हमने उसके साथ चेंज करके उसको एस या ई एस उसके साथ लगा दिया है, उसको थर्ड पर्सन के साथ जो है वो हमने कन्वर्ट कर दिया है. तो लिहाजा ये गलती होगी कि जब भी मे, विल, शैल, कैन, मेक ये इस्तेमाल होंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी. इसलिए मेरा बेटा जो है अच्छा जी मोहम्मद बेटा, जो मॉडल वर्ब हैं उनके साथ हमेशा जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. इससे सना कह रही है कि मुझे जो है वो करेक्शन वाले सेंटेंसेस, अच्छा ये मैं क्या करूंगा कि आज शाम को इंशाल्लाह, इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो बहुत सारी वर्कशीट मिल गई होंगी, लेकिन इस रूल से रिलेटेड स्पेसिफिकली मैं आपको यूएचएस के अंदर जितने भी पास पेपर में एग्जांपल्स आई हैं और भी जो हमारे टेक्स्ट से रिलेटेड हैं, ये सारी आज वर्कशीट जो है वो आपको मिल जाएगी. आप उसको बैठ के उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, रूल को अपने सामने रखें. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मेरे से किसी भी टाइम पूछ सकते हैं. अच्छा जी, यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि ए पोर्शन के अंदर मिस्टेक आ रही है. अच्छा, सोबिया कह रही है कि यहां पर फेल्ट आना चाहिए. जरफ शान कह रहे हैं कि इसके अंदर डी जो है वो गलत है. ओके, अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए गलत है.
कुछ बच्चे कह रहे हैं कि डी गलत है। अब मैं आप अच्छा और किसी ने कहा कि जी बी गलत है। ओके, अब देखें मेरी बात सुने। ओवरऑल इस जो हमारा जो सेंटेंस है इसका कॉन्टेक्स्ट देखें, इसकी फील समझें। द किंग फील्स डिस्टर्ब। अब यहां पे चूंकि हम जो है वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं या पैसिव लेट से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये फील्स भी ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर ये मिस्टेक ना समझें, द किंग फील्स, इसका मतलब है कि ये हमने प्रेजेंट के अंदर द किंग फील्स डिस्टर्ब एंड और ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स। अब यहां पे देखिए हमने प्रेजेंट यूज किया है और यहां पे हमने पास्ट यूज किया है, तो लिहाजा गलती क्या होगी कि या तो हम क्या करें कि इसको जो है वो इसके साथ मिलाएं, दीज वर्ड्स, ये क्या हो जाएगा, ही कैन नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये पास्ट में है तो हम इसको भी पास्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ही फेल्ट डिस्टर्ब। अब मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूं, अब देखिए ये जो एक्शन है ये दोनों हुए हैं एक्चुअली पास्ट में। ही फील्स डिस्टर्ब, एक्चुअली इसका मतलब है कि वो डिस्टर्ब उसने फील कर लिया। तो जब मेरा बेटा ये एक्शन पास्ट में हुआ है तो हम इसे क्यों ना फिर पास्ट में लिखें। मुझे मेरा बेटा समझ आइए कि नहीं। देखें कि जो एक्शन पास्ट में हुआ है उसको हमने पास्ट में ही लिखना है ना। द किंग फेल्ट डिस्टर्ब एंड ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स ही कुड नॉट कंट्रोल हिज टीयर्स। क्योंकि एक्शन हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, जब एक्शन हो चुका है तो उसको फिर हमने पास्ट के अंदर लिखना है। तो फिर ये क्या हो जाएगा कि यहां पर ये जो ए पार्ट है हमें यहां पर मिस्टेक नजर आ रही है क्योंकि एक्शन हमारा हो चुका है। जी और इबा बेटा वो रिपीट मैंने इसलिए किए ताकि जो है मैं देख सकूं कि जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें जो चीजें हमने पढ़ी हैं वो आपके जहन में होती हैं या नहीं होती। आज का जो हमारा टेस्ट हो रहा है अभी लॉन्च हो जाएगा, वो ये जो रूल हम पढ़ रहे हैं जो आपको मैंने इससे पहले बताया क्वांटिफायर से रिलेटेड। ओके, आमना ने पूछा कि मॉडल वर्ब कौन से होते हैं। चले अच्छा किया आमना बेटा आपने पूछ लिया, मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे देखें कैन, मे, मेक, ठीक है, शुड और विल शैल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनको हम कहते हैं मॉडल वर्ब, ठीक है। चले थैंक यू सो मच उस्मान बेटा। अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और मैं आपको ये कह रहा हूं कि इंशाल्लाह आज शाम को इन रूल से रिलेटेड आपको एक जबरदस्त किस्म की जो है वो वर्कशीट मिल जाएगी। वो आपने सारे अटेम्प्ट करने हैं। उसमें आपको मेरा बेटा किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम आए तो आपने फौरी तौर पर मुझसे पूछ लेना। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको घर बैठ के आपने करना जरूर है। अगर आप इसको छोड़ दिया तो ये समझें कि फिर पेपर के अंदर ऐसा कोई ना कोई तो आ जाएगा, तो उस वक्त आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। टेस्ट इनका जी जल्दी से स्टार्ट कर दें। अल्लाह आप सब लोगों को कामयाब भी करे। हमारी दुआएं जो है वो आपके साथ हैं जी। टेस्ट जो है वो मेरा बेटा शुरू हो गया है। अपना टेस्ट करें, टेस्ट के बाद अपना रिजल्ट देखें। अगर आपने कोई गलती की है तो फिर आपने उसकी करेक्ट ऑप्शन अभी इसी वक्त जो है देख लेनी है, तो आपको वो रूल समझ आ जाएगा, जहन में आ जाएगा कि आपने क्या मिस्टेक की है। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात जो है वो अगले लेक्चर में होगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।